जय माँ काली। काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्व आनंद करो देवी, नारायणी ही नमस्तुते ते। माँ भगवती सबकी रक्षा करे। आज हम पितरों के बारे में कुछ बात करने जा रहे हैं। पितृदोष क्यों लगता है, उससे क्या क्या परेशानियां होती हैं और हम उसके क्या क्या उपाय कर सकते हैं। पितृदोष जब हमारे कोई काम नहीं बनते, हर मंगल कार्य में रुकावट आने लगती है, बहुत मेहनत करने के बाद में भी हमें किसी भी तरीके से उस काम में कामयाबी नहीं मिलती, तो मन में एक प्रश्न आता है कि मैंने इतनी मेहनत की तो मुझे सफलता क्यों नहीं मिली। घर में आंतरिक कलह बहुत ज़्यादा रहती है, घर में लड़ाई झगड़ा, छोटी छोटी बातों का जिनका कोई मतलब नहीं होता उन पर भी लड़ाई झगड़ा रहती है। टोटल मिला के मन अशांत रहता है, यानी कि हमारे जो देव होते हैं वो अशांत हो जाते हैं, ऐसे ही वो हमें रखते हैं। पितृदोष लगता क्यों है? घर में अकाल मृत्यु हो जाए, या हमारे दादा नाना चाचा चाची किसी की मृत्यु हो और किसी तरीके से उनकी क्रिया में थोड़ी सी त्रुटि रह जाए। हम तो सोचते हैं कि हमने जो भी किया है सब सही किया है, लेकिन फिर भी जाने अनजाने में हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो हमारे पितर हैं वो अशांत हो जाते हैं। और अशांत होने के लिए, जैसे घर के बड़े लोग होते हैं वो अपने घर के बच्चों पे गुस्सा निकालते हैं, इसी तरीके से जो हमारे पितर होते हैं वो हमारे अपने लोगों पर ही गुस्सा निकालते हैं। अब यदि कोई जीवित हो तो उससे बात की जा सकती है, उससे पूछा जा सकता है कि भाई आप बताइए क्या खाएंगे, आप क्या पिएंगे, या आपकी इच्छा क्या है। लेकिन पितरों के लिए तो हम लोग केवल कुछ नहीं कर सकते, मानसिक रूप से उनका जाप करते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। संतुष्ट हुए हैं नहीं हुए हैं हम इसके लिए भी कुछ नहीं कह सकते। वैसे मेरे भाइयों और बहनों, आपको एक बात बताऊं, पितृ श्रद्धा भाव के 2 चावल और 2 दाने चीनी के और जल के साथ ही प्रसन्न हो जाते हैं। बस कार्य करने में जो आस्था है वो होनी चाहिए। वैसे तो हम पूरे साल पितरों को इतना नहीं मानते, लेकिन जब पितृ दिवस चलते हैं, यानी कि अश्वनी मास की कृष्ण पक्ष की जो प्रतिपदा होती है, उससे लेकर अमावस्या तक हर साल हमारे यहाँ 16 दिन के पितृ दिवस आते हैं। जिस तिथि में जिसकी मृत्यु होती है उस तिथि में 1 साल के बाद हम उसका श्राद्ध मनाते हैं। श्राद्ध में उसकी मनपसंद चीजें खिलाते हैं, उसकी मनपसंद चीजें करते हैं, तर्पण कराते हैं, पंडितों को बुलाते हैं, हम बहुत सारे कार्य कराते हैं। उसके बाद भी कभी कभी पितृ शांत नहीं होते। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि हम उस चीज को अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए करते हैं। मतलब और स्वार्थ के लिए तो हम सारे काम करते हैं, अपने जीवन को सुखी करने के लिए हम लोग सारे काम जो भी करते हैं, इवन भगवान की पूजा भी करते हैं, वो भी हम इसी उससे करते हैं कि हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए। करनी भी चाहिए। अगर हम लोग नादान हैं, अपने माता पिता से यानी कि परम परमेश्वर से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? यहाँ तो हम किसी से हर समय हाथ फैला नहीं सकते कि हमें ये दे दीजिए, ये दे दीजिए। अपने मन की हर इच्छा हम उनके सामने ही रखते हैं। अब आता है आपका कम टू द पॉइंट, दिस इज पॉइंट। पितृ का दोष लग गया, बहुत परेशान है, सारे काम कर लिए, वास्तु में भी यदि कहीं दोष लगा हुआ है जो पितरों के कारण ही लगता है, उसको भी आपने सही कर लिया। उसके बाद भी यदि हमारा कार्य नहीं बन रहा, कार्य संपन्न नहीं हो रहा, हमारे मंगल कार्य में कहीं ना कहीं रुकावटें आ ही रही हैं, तो हम पंडितों के पास गए, उन्होंने कहा आप पिंडदान करा दीजिए, आप पितरों का ये काम करा लीजिए, पितरों को मोक्ष मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसे मांग लेते हैं कि 51,000 दीजिए, 1 लाख दीजिए, तो हम आपके पितरों को कर शांत कर देंगे। लेकिन जब तक पितृ किससे मांग रहे हैं? पितृ तो अपने लोगों से मांग रहे हैं ना।
पितृ तो अपने लोगों से कह रहे हैं, पितृ ये नहीं कह रहे कि आप पैसा दे दो और किसी से भी आप करा लीजिए और आपका काम हो जाएगा। पितृ ये नहीं कह रहे, पितृ तो हमसे मांगते हैं, पितृ अपने लोगों से मांगते हैं। यदि घर में कोई, हमारे घर में बड़े लोग हैं और वो पानी की उन्हें प्यास लगी हुई है और हमने किसी दूसरे से बोल दिया कि जाओ उन्हें पानी दे दो, तो क्या वो तृप्त हो जाएगा? वो कितना भी अच्छा दे, आपके होते हुए यदि वो पानी देगा तो शायद हम उतना स्वीकार नहीं करेंगे। मन में एक कसक रह जाएगी। क्या रह जाएगी कि अरे जब मेरा बच्चा सामने बैठा हुआ था तो उसने दूसरे से मुझे पानी क्यों पिलवाया? तो पंडित लोग जो पूजा करते हैं, ठीक है, वो कराइए, लेकिन जब तक आप ये पूजा नहीं करेंगे, जब तक आप इसका निवारण नहीं करेंगे, आपके पितृ शांत नहीं होंगे। अब मैं बताती हूँ कि पितृ को शांत करना, यानी कि अपने माता पिता से यदि आप प्यार से बोल लें, उनकी रेस्पेक्ट कर दें, तो वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे पितृ होते हैं। पितरों के दिनों में जो हमारी प्रतिपदा आती है, यानी कि अश्विन मास की प्रतिपदा से जो हम अपने पितरों के दिन और श्राद्ध शुरू करते हैं, उसमें हमें क्या करना है? सबसे पहले आप उस दिन अपने घर को स्वच्छ करके दक्षिण मुखी यानी साउथ फेसिंग आप मिट्टी रखिए। मिट्टी के ऊपर जैसे नवरात्रों में हम कलश रखते हैं, भाइयों और बहनों, बहुत अचूक उपाय है, आप करके देखिए, आपके पितृ शांत होंगे, पूरा साल आपका शांति पूर्वक जाएगा। आप कलश को लीजिए, लेकिन कलश पर कलावा मत बांधिए, केवल जल भर के रखिए, उसके ऊपर एक प्लेट रखिए, उसमें चावल रखिए और चावलों को रखकर उस पर थोड़ी सी एक कटोरी में चीनी रख दीजिए। अब आपको क्या करना है? ये पूरे 15 दिन यानी कि अमावस्या तक के लिए आप उस लोटे को वहां पर ऐसे स्थापित कर दीजिए कि वो जल आपका ऐसा का ऐसा ही रखा रहेगा। पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप जब आप लोटा रखते हैं जरूर करिए। उसके बाद में जो भी आपके यहाँ खाना बनता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप डेली उनके लिए पूरी बनाइए, सब्जी बनाइए, खीर बनाइए, जो भी खाना उनके यहाँ बनता है, सबसे पहले उनका खाना निकालिए। उस खाने को, पूरियां बनाते हैं तो 4 पूरी निकालिए, रोटी बनाते हैं तो 4 रोटी निकालिए, उसको लेकर पूरा बाकायदा अच्छी तरीके से प्लेट में सजाइए और सजाने के बाद जहां आपने लोटा रखा है यानी कि साउथ फेसिंग होकर आप उस जगह पर उस खाने को रखिए और पितृदेवाय नमः से 1 लोटा और रखकर उसमें, जैसे हम खाना खिलाते हैं किसी को, उसमें आप 4 बार वो गस्से डाल दीजिए, यानी कि रोटी, सब्जी और 4 जो छोटे छोटे आप टुकड़े बनाते हैं, पितृदेवाय नमः का जाप करते हुए उसमें कर दीजिए। उस जल को पौधों में दे दीजिए और वो जो आपने खाना उनके नाम का निकाला है, आप उसे गाय को भी खिला सकते हैं, आप उसे कौवों को भी डाल सकते हैं, आप उसे कुत्ते को भी खिला सकते हैं। और यदि ये सब चीजें नहीं मिलती हैं तो आप उस पूरी की पूरी थाली को या जो भी आपने निकाला है ऐसा ही आप पीपल के वृक्ष के नीचे रखाएं और उसके बाद में आपका जो भी कामकाज है आप उसमें लग जाइए। भाइयों और बहनों, अगर आपको पितृदोष लगा हुआ है, आप ये उपाय करिए। अब जिस दिन हमारा अमावस्या आता है, जो आपने चावल रखे हुए हैं उन चावलों के ऊपर, यानी कि अमावस्या से 1 दिन पहले, आप उस पर कपूर रख दीजिए। अमावस्या वाले दिन जब हम पितृ विसर्जन करते हैं तो उस जल को और उस चावल को अपने गेट के बाहर लेकर जाइए और उन चावलों में जो कपूर रखा है उसको जला दीजिए। जो जल है उसे पौधों में दे दीजिए और जो भी वो चावल हैं उनको भी बाहर अपने पितरों के नाम से उन्हीं को दे दीजिए। कपूर से शांति मिलती है। कभी भी जो मन में हमारे किसी तरह की अशांति होती है उसे पितर हमारे दूर करते हैं और उनसे अपना आशीर्वाद लीजिए। आप ये उपाय करके देखिए, आपका पितृदोष अवश्य दूर हो जाएगा। उपाय बहुत छोटा है। जिस भी काम को करें उसे ये मान के ना चलें कि ये हम अपने मतलब के लिए कर रहे हैं या ये हम पर बर्डन है। प्यार से, आसानी से उस काम को सुगमता से करिए। माँ काली
आपके पितृदोष अवश्य दूर करेगी। जय जय महाकाली।